हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड weighing 0.50 gram is added to 39 gram of benzene. Molar mass 78 gram mole inverse. The vapor pressure of a solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of solid substance? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास प्योर बेंजीन है जिसका वेपर प्रेशर है 0.850 बार। जब उसमें हम एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस होकर के हो जाता है 0.845। तो बताइए उस सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास कितना है। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है सॉलिड को मिक्स करने से, मीन्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक कंटेनर में बेंजीन है, ये है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला हमको पता है C6H6। इस बेंजीन में हम मिक्स करेंगे एक सॉलिड सब्सटेंस जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का है। तो ये दूसरे बॉक्स में मैंने ले लिया एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये क्या फॉर्म करने वाले हैं, ये फॉर्म करने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास है बेंजीन, ये लिक्विड है मीन्स वोलेटाइल नेचर का है। तो इसका वेपर क्रिएट होगा और इस वेपर की वजह से प्रेशर एग्जर्ट होगा। इस प्रेशर की वैल्यू आपको गिवन है जिससे हम एज्यूम कर लेते हैं P1 नॉट इक्वल टू है 0.850 बार। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। चलिए इसे मैं कुछ अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमारे पास है सॉलिड सब्सटेंस। तो ऑब्वियस सी बात है एक नॉन वोलेटाइल नेचर का है तो इसका कोई वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो सॉल्यूशन में दोनों के ही पार्टिकल इस तरह से प्रेजेंट होंगे। बट जब हम वेपर फॉर्म होने की बात करते हैं तो वेपर सिर्फ किसका फॉर्म होगा, लिक्विड का, दैट मीन्स बेंजीन का। और यहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उस प्रेशर को हम कहेंगे P1 जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 0.845 बार। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, और आपको बोला गया है कि इस बेंजीन का कितना अमाउंट डिजॉल्व हो रहा है सॉल्यूशन में। इस बेंजीन का जिसे मैं W1 कह देता हूँ, तो W1 इक्वल टू है 39 ग्राम। साथ ही इसका मोलर मास कितना गिवन है, 78 ग्राम मोल इनवर्स। और अगर नहीं भी गिवन होता तो हमको कैलकुलेट करने आता है। आपको क्या बोला है, इस सॉलिड का कितना मास है, W2 इक्वल टू हमारे पास इसमें है 0.50 ग्राम। ठीक, इस डेसिमल के बाद आप चाहो तो जीरो को हटा सकते हो क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद जीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसी सॉलिड का मोलर मास दैट इज M2। ये है आपका क्वेश्चन। क्लियर है, तो समझ में आ गई कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या हमको कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब RLVP के कॉन्सेप्ट से। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं RLVP कॉन्सेप्ट। वैसे हमने इसको काफ़ी डीप फॉर्म में देख लिया है। RLVP को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, RLVP को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल P अपॉन P1 नॉट। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, डेल P को लिख सकते हैं हम P1 नॉट माइनस P1 अपॉन में क्या है P1 नॉट। ठीक है, और ये जो RLVP है ये डिपेंड करता है X2 मीन्स सॉलिड का मोल फ्रैक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं इस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, देखो यहाँ पे दोनों सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन होगा। X1 किसका होगा, सॉल्वेंट का, दैट मीन्स बेंजीन का। X2 किसका होगा, सॉलिड सब्सटेंस का। ठीक है, तो
ऑब्वियस सी बात है, जो प्रेशर में रिडक्शन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इस सॉलिड की वजह से, तो इसी के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। इससे हम और कैसे लिखते हैं, N2 अपॉन N1 प्लस N2। मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है यहाँ पर, या मैक्सिमम कंडीशन में आप बोल सकते हो, जो N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड के कंपैरिजन में काफ़ी लेस देन होता है, तो सिंपली हम इसको न्यूमरेटर से, सॉरी डिनोमिनेटर से इसको रिमूव कर देते हैं और इसे हम क्या लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं N2 अपॉन N1। N2 को सिंपली हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। ये सारा चीज़ आपने पहले ही देखा हुआ है, और अगर आप इसको इस तरह से इग्नोर नहीं भी करते हैं तो पूरा आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फाइनली हमको मतलब है किससे, फाइनली हमको मतलब है प्रेशर हमको पता है P1 नॉट और P1, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए M2 की वैल्यू। तो मैं इन दोनों को रिलेट करता हूँ फाइनली, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू, ये है N2 अपॉन N1। N2 नंबर ऑफ मोल को आप क्या कीजिए, मास अपॉन मोलर मास के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लीजिए, तो N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा W2 अपॉन M2, और N1 क्या हो जाएगा, W1, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा M1, ठीक है। इसी रिलेशन का हमको यूज़ करना है, और इस रिलेशन का यूज़ करके हमको अभी M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से M2 के फॉर्म में इसको मैं लिखता हूँ, इन दोनों को रिलेट करता हूँ, फाइनली क्या हो जाएगा, ये P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू W2 M1, और ये हो जाएगा M2, और ये हो गया W1। क्लियर है, ये आपको दिख रहा है ना, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होने वाला है, यहाँ से P1 नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P1 नॉट की वैल्यू है 0.850, तो पुट कर लेते हैं 0.850 माइनस P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू हमारे पास है 0.845, तो 0.845 अपॉन P1 नॉट दैट इज 0.850 इक्वल टू W2 की वैल्यू कितनी है, W2 की वैल्यू है 0.50, इसे आप चाहो तो सिंपली क्या लिख सकते हो 0.5, क्योंकि 0 को आप इग्नोर कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0.5 इंटू M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू हमारे पास है 78, तो ये मैंने लिख दिया 78 अपॉन M2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो उसे M2 ही रहने दीजिए। यहाँ देखिए W1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 39, तो ये हो गया 39, ठीक। अब यहाँ से M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, थोड़ा इधर को सिंप्लीफाई कर लीजिए, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आने वाली है 0.005 अपॉन 0.850 इक्वल टू, इधर देखिए इस डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 78, और ये 0.5 का हो जाएगा, इधर नीचे 10 आ जाएगा M2, और ये हो गया हमारे पास 39, ठीक है। एक चीज़ समझिए क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर से डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 5, इधर नीचे क्या बचेगा 850, ठीक है, और इक्वल टू इधर हो जाएगा 5 इंटू 78 अपॉन 10 इंटू M2 इंटू 39। अगर आपको कैलकुलेशन शॉर्ट वे में करना है तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर M2 को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये M2 इक्वल टू 5 तो यहीं रहेगा, 78 भी यहीं रहेगा, और ये 850 चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 850, और देखिए 10 यही रहेगा, 39 तो पहले से है, और ये 5 यहाँ आ जाएगा। आप कैलकुलेशन में हमेशा ये ट्राई कीजिए कि जो आपको कट फिट वाला काम है, कैलकुलेशन वाला काम है, वो सिर्फ लास्ट स्टेप में हो, ताकि आपके मिस्टेक के चांस बिल्कुल मिनिमाइज हो जाए। अब देखिए यहाँ से ये 0 और ये 0 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से देखिए 39 1 जा, और ये 39 2 जा, क्लियर है। तो फाइनल क्या बचा, 2 बचा और 85, तो इसे आप कैसे लिख लेंगे, इसे आप लिख लेंगे M2 इक्वल टू 2 इंटू 85,
इसे आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 2 × 85 170। यूनिट क्या होगा, ग्राम मोल इनवर्स। इस तरह से हमने बड़ी आसानी से M2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉलिड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। अब अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है या कंपटीशन एग्जाम की बात है तो आपको ये सब डायग्राम वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इस तरह से फार्मूले को आराम से डिराइव करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। एक स्टेप में लिखिए इस फार्मूले को, आप सीधे फार्मूले को लिखिए और फार्मूले को लिख करके गिवन डेटा आपको पता ही है, पुट कीजिए और आंसर मिल जाएगा। आपको डायग्राम वगैरह बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 रीड करता हूं मैं। कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास इक्वल टू 40 ग्राम मोल इनवर्स, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑक्टेन में हम सॉलिड मिक्स करते हैं जिससे उसका वेपर प्रेशर 80% रिड्यूस हो जाए, 80% तक रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ फिर से वेपर प्रेशर रिड्यूस होने की बात आ रही है, कब, जब हम सॉलिड मिक्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगेन यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, RLVP का। तो क्वेश्चन जो बोला है उसको समझते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारे पास ऑक्टेन है, ऑक्टेन का फॉर्मूला आपको पता है C8H18, ये है ऑक्टेन। इस ऑक्टेन में हम क्या मिक्स कर रहे हैं, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिक्स कर रहे हैं जिससे क्या फॉर्म हो रहा है, एक सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। अब इनके प्रेशर के बारे में क्या बोला गया है, जब हम इस ऑक्टेन में सॉलिड मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन का प्रेशर 80% हो जाएगा। क्लियर है, मीन्स यहाँ पे प्योर कंडीशन में कितना रहा होगा, ये 100%, क्योंकि प्योर कंडीशन मतलब कंप्लीट पार्ट, तो ये है 100% प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर। और जब इसमें सॉलिड मिक्स किए तो ये कितना बन गया, ये बन गया P1 इक्वल टू 80%। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रेशर की बात। और क्या क्या बोला गया है, और इसमें बोला गया है जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका मोलर मास है 40 ग्राम मोल इनवर्स। तो चलिए इसके भी लिख लेते हैं हम लोग। इसका मोलर मास दैट इज M2 हमारे पास है 40 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, इस नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करना है। मीन्स आपको कैलकुलेट करना है W2। ये है आपका क्वेश्चन। ऑक्टेन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, ऑक्टेन का मास आपको गिवन है दैट इज W1 114 ग्राम। अच्छा, इसका मोलर मास क्या हमको कैलकुलेट करना आएगा, बिल्कुल आ जाएगा भाई। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 114 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है, चलिए अब हमको कैलकुलेट करना है W। तो सिंपल सा बात है, RLVP का कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है। RLVP का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है RLVP इज रिटन एज del P अपॉन P1 नॉट, इट इज आल्सो रिटन एज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू x2। और इस x2 को हम क्या लिख सकते हैं, x2 को हम लिख सकते हैं N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, अब सीधे सीधे आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अगर हम इसको इग्नोर नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, सिंपली हम लेकर के चलेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर क्या क्या करते हैं अपन, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, N2 को लिख सकता हूँ W2 अपॉन M2, N1 को क्या लिख सकता हूँ W1 अपॉन N1 प्लस N2 को अगेन क्या लिखूंगा W2 अपॉन M2। अब सभी वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद हमको जो भी कैलकुलेशन करना रहेगा फिर आंसर मिल जाएगा। P1 नॉट कितना है हमारे पास, P1 नॉट है हमारे पास 100%, P1 है 80% अपॉन ये कितना है अगेन 100%।
इक्वल टू W2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो W2 को हम W2 ही रख देते हैं अपॉन M2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 है, ठीक 40 ही रख दिया उसको। फिर यहाँ देखो W1 की वैल्यू कितनी है 114, ये 114 अपॉन कितना हो जाएगा M1 की वैल्यू कितनी है 114, तो ये हो जाएगा 114 प्लस यहाँ देख लीजिए फिर से W2 अपॉन ये हो जाएगा 40। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। इधर को मैं सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा समझिएगा इसको। यहाँ से 100 माइनस 80 20 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन परसेंट है और ये भी 100% है, इक्वल टू यहाँ से देखिए ये कैंसल, तो क्या बचा वहाँ पे 1। अब यहाँ क्या हो गया है W2 अपॉन 40 1 प्लस W2 अपॉन 40, ठीक है। यहाँ देखिए ये कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन 10, ये 0 और 0 कैंसिल, परसेंट भी कैंसिल, तो ये होगा 2 अपॉन 10। और इधर क्या हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा W2 अपॉन 40, इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 40 प्लस W2 अपॉन 40, ठीक है। तो ये 40 40 तो कैंसिल हो गया, देखिए इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे फाइनली बचा क्या, यहाँ पे बचेगा आपके पास W2 अपॉन 40 प्लस W2, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन, एक बार मैं लिख लेता हूँ W2 अपॉन 40 प्लस W2। क्लियर है? इसको ट्रांसफर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो क्या बनने वाला है देखो यहाँ पे 2 इंटू 40 ये हो जाएगा 80, 2 इंटू W2 क्या हो जाएगा 2W2 प्लस 10W2, तो क्या हो जाएगा ये 10W2, ठीक है। क्लियर है? इसे मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ। अच्छा देखिए मिस्टेक कर दिया मैंने, ये इक्वल रहेगा ना, हमने क्या किया 2 इंटू 40 80 हो गया, 2 इंटू W2 2W2 और ये इक्वल 10 इंटू W2 10W2, इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या बन जाएगा ये 80 इक्वल टू 10W2 माइनस 2W2 कितना हो जाएगा 8W2। क्लियर है? देखिए यहाँ पर 8 1 जा 8 और 8 10 जा 80, तो फाइनली आपको W2 की वैल्यू क्या मिलने वाली है, W2 की वैल्यू आपको मिलने वाली है 10 और किस में रहेगा यूनिट ग्राम में, ठीक। ये है आपका आंसर। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो फाइनली आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करता हूं मैं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg. 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 850 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोवरिंग। क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्योर वाटर में यूरिया मिक्स करने पे उस सॉल्यूशन में जो वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा, यूरिया मिक्स करने से उसमें जो रिलेटिव लोवरिंग आएगी वो कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है ये है हमारे पास वाटर जिसका फॉर्मूला हमको पता ही है H2O, और दूसरा हमारे पास है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए NH2CONH2। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके क्या फॉर्म कर देंगे, सॉल्यूशन फॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो क्या बोला गया है, वाटर का, इस वाटर का जो प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर है कितना है, जिसे हम P1 नॉट कहते हैं, इसकी वैल्यू गिवन है 23.8 mmHg। और आपको कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, मीन्स P1 आपको कैलकुलेट करना है। ये है आपका एक क्वेश्चन, ठीक। और आपको क्या गिवन है, और आपको गिवन है इस यूरिया की क्वांटिटी गिवन है 50 ग्राम, तो इसे हम क्या लेंगे W2। तो W2 कितना है 50 ग्राम है, ठीक। आपको वाटर की भी क्वांटिटी गिवन है W1, ये कितना है 850 ग्राम। अब आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको मोलर मास की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी हम
देखिए वाटर का मोलर मास आपको अच्छी तरीके से पता है, m1 इक्वल टू कितना होता है 18 ग्राम मोल इनवर्स। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, टोटल हो गया 18। इसी तरह आप यूरिया का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा m2 की वैल्यू आपको मिलेगी 60 ग्राम मोल इनवर्स। अब चलते हम सीधे फार्मूले की तरफ, फार्मूला अप्लाई करेंगे फिर हमको आंसर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला आपको RLVP कैलकुलेट करना है। तो RLVP को हम कैसे लिखते हैं, RLVP को लिखते हैं डेल P अपॉन P1 नॉट, या इसे हम और क्या लिखते हैं P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, और ये किसके इक्वल होगा x2 के इक्वल होगा। ठीक, मतलब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है या फिर इसकी वैल्यू समझ सकते हैं आप। तो सीधा हम x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर जो आएगा वही वैल्यू क्या होगा यहाँ पे RLVP का वैल्यू होगा। तो चलिए कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। x2 को हम क्या लिखते हैं, x2 को हम लिखते हैं n2 अपॉन n1 प्लस n2 लिखते हैं ना। बिल्कुल, यहाँ पर जब आप n1 और n2 कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। और अगर आप चाहो इग्नोर भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में जितनी भी डिवाइड करेंगे तो लगभग नेग्लिजिबली डिफरेंस होगा। तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन को इजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर n2 को इग्नोर भी कर सकते हो, और नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देख लीजिए RLVP डेल P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n2 की वैल्यू हो जाएगी W2 अपॉन M2, और ये n1 हो जाएगा W1 अपॉन N1 प्लस n2 की वैल्यू अगेन W2 अपॉन M2। सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसे सॉल्व कर लेंगे। W2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन M2 की वैल्यू 60। फिर देखिए W1 कितना है हमारे पास 850 अपॉन कितना हो जाएगा 18 प्लस, देखिए हमारे पास ये कितना है, इसको चलो अच्छे से लिख देता हूँ मैं, अपॉन में मैंने कर दिया 18 इस तरह से। अब देखिए W2 अपॉन M2 कितना है, W2 अगेन पुट कर लेते हैं 50 अपॉन ये M2 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली जो वैल्यू मिलने वाली है वो मैं लिखता हूँ, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, तो आप अपने से इसको सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू आएगी 0.173। ठीक है, ये है इसकी वैल्यू। तो फाइनली हमको RLVP क्या मिल गई, RLVP मिल गई हमको डेल P अपॉन P1 नॉट की वैल्यू हमको मिल चुकी है 0.0173। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर। अब देखिए एक चीज़ और, अगर आपको कैलकुलेशन टफ लगता है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको जो अच्छा लगे उसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ RLVP कैलकुलेट करना ही सिखा रहा हूँ। तो आपको पता है यहाँ RLVP को हम क्या लिखते हैं डेल P अपॉन P1 नॉट लिखते हैं, और ये किसके इक्वल होता है x2। तो इस x2 को हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, हम यहाँ पे n2 को इग्नोर कर लेते हैं, तो फिर क्या बनता है फाइनली n2 अपॉन n1, और यहाँ से फिर से हम क्या लिखते हैं RLVP डेल P अपॉन P1 नॉट इक्वल टू बन जाता है ये। यहाँ से देखिए इसे हम लिखते हैं W2 अपॉन M2, और ये हो जाएगा W1, और ये हो जाएगा M1। तो आप यहाँ पर भी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे सारा वैल्यू पुट करेंगे, W2 का वैल्यू कितना है आपके पास 50 है, M2 का 60 है, W1 कितना है आपके पास, W1 है आपके पास 850, और W2 है 18। तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू लगभग यही आएगी। पॉइंट में हो सकता है 3 डिजिट के बाद कुछ चेंजेस देखने को मिले, बट उतना आपको वरी करने कोई बात नहीं है। 0.017 लगभग कुछ 4 या 3 आएगा, तो मैं 3 लिख देता हूँ। ये आपका RLVP का आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप जिस तरीके में कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है आपका सॉल्व करने का। दूसरा तरीका आप चाहे तो यहाँ से इसे इग्नोर करके इस
N2 को आप इग्नोर करके, क्योंकि हमको पता है कि N1 क्या होता है, मच ग्रेटर देन होता है N2, दैट्स वाई सिंपली वी कैन राइट हियर N1 प्लस N2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू N1। ठीक है, इसलिए हमने इग्नोर कर दिया और सिर्फ N1 लिख दिया। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका RLVP कैलकुलेट करने का तरीका है। अब हम बात करते हैं P1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो P1 को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप सिंपली क्या कर लीजिए, आपको इस फैक्टर की वैल्यू पता है, मतलब आपको जो वैल्यू पता है RLVP की वो पता है ना, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, फिर क्या आपको वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। अब देखिए प्रेशर P1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया है RLVP का वैल्यू। इस RLVP के वैल्यू के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे P1 की वैल्यू। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे पहले तो मैं इसको सेपरेट कर दिया। देखिए हमें अभी वैल्यू मिली है RLVP del P अपॉन P1 नॉट, जिसे हम और क्या लिखते हैं, P1 नॉट माइनस P1 लिख सकते हैं अपॉन P1 नॉट। इसकी वैल्यू हमको अभी मिली है 0.0173। ठीक है, तो आपके पास P1 नॉट की वैल्यू है, ये भी P1 नॉट, दोनों सेम हैं, तो आप P1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू 0.0173। P1 नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8 इक्वल टू 0.0173। ठीक है, सिंप्लीफाई करना आपका पार्ट है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए P1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 23.8 माइनस P1 इक्वल टू 23, इसको मेजर ट्रांसफर कर दिया, इंटू 0.0173। फिर आपको चाहिए P1 ना, तो इस P1 को मैं उधर कर लेता हूँ या फिर जैसे भी ट्रांसफर कर लेता हूँ, आप समझ सकते हैं इसको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 23.8 माइनस, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके या फिर ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 23.8 इंटू 0.0173 इक्वल टू, इस P1 को मैंने इधर कर दिया, तो आपको P1 की जो वैल्यू मिलने वाली है, इतने पार्ट जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 23.39। ये है P1 का वैल्यू। तो फाइनली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P1 इक्वल टू 23.39, यूनिट क्या होगा mmHg। ठीक है, तो इस तरह से आप P1 दैट इज प्रेशर ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कैलकुलेशन आपका पार्ट है, मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, कैलकुलेट मैंने पहले ही कर रखा है, इसलिए डायरेक्ट आपको वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए फिर इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करता हूँ मैं। Calculate the vapor pressure of an aqueous solution containing 5% by mass of urea at 298 Kelvin. The pressure of water at 298 Kelvin is 23.75 mmHg। क्वेश्चन बोल रहा है वाटर में हम यूरिया मिक्स कर रहे हैं, कितना, मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग 5%। तो बताइए उस एक्वस सॉल्यूशन में वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा कितना होगा, जबकि आपको वाटर का प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर गिवन है 23.75 mmHg। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, देन हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है वाटर, वाटर का फॉर्मूला है H2O और इसमें हम क्या मिक्स करने वाले हैं, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, अभी लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया है, NH2CO NH2। इन दोनों को मिक्स करने के बाद हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो यूरिया है ये कितना परसेंट है, 5% है। ठीक, किसके अकॉर्डिंग, बाय मास, बाय मास।
मास के अकॉर्डिंग 5% है, तो ऑब्वियस सी बात है जब सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो सॉल्यूशन कितना परसेंट होगा, ये 100% होगा। और अगर सॉल्यूशन 100% है जिसमें 5% यूरिया है, तो बाकी के बचे हुए 95% क्या होंगे, बाकी के बचे 95% वाटर होंगे। क्लियर सी बात है। इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको इनडायरेक्टली वे में मास गिवन है, क्योंकि ये मास का परसेंट है। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूशन को कितना एज्यूम कर ले, अगर हम सॉल्यूशन को 100 ग्राम एज्यूम कर ले, 100% मीन्स 100 ग्राम, तो यहाँ से आपको W2 क्या मिल जाएगा, यूरिया का मास 5 ग्राम और वाटर का कितना मिल जाएगा, W1 इक्वल टू 95 ग्राम। समझ आया। ये मास परसेंट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने मोलारिटी में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर सॉल्व किए हुए हैं। अब देखो और क्या गिवन है, आपको गिवन है वाटर का प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर दैट इज P1 नॉट। तो P1 नॉट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, P1 नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 23.75 mmHg, ये आपको गिवन है। क्लियर बात। आपको आगे RLVP के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने पर मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो मोलर मास हमको इन फॉर्मूला से कैलकुलेट करना आता है। चलिए कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं M1 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 18 ग्राम मोल इनवर्स। सिमिलरली यूरिया का कितना हो जाएगा, यूरिया का होगा जिसे हम M2 का लेंगे तो ये हो जाएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है इतना। अब सीधे सीधे हम आते हैं अपने फॉर्मूले पे RLVP के, और वहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो RLVP का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, RLVP जिसे हम डेल P अपॉन P1 नॉट कहते हैं, और इसे और क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। इसका सीधा सीधा मैं लास्ट फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, दैट इज़ पहली बार में क्या होगा x2, और x2 को हम क्या लिख लेंगे, N2 अपॉन N1 प्लस N2, फिर क्या हो जाएगा ये N2 अपॉन, इसको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो और नहीं भी करोगे तो भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको इग्नोर करके ही कैलकुलेट कर लेता हूँ, N2 अपॉन N1, और यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला जो बनेगा उसी को हमको यूज़ करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा W2 अपॉन M2, और ये हो जाएगा W1 M1। ठीक, सीधे सीधे इस फॉर्मूले पे हम बात करने वाले हैं। चलिए इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर आपको क्या मिल जाएगा, P1 की वैल्यू मिल जाएगी। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको इसका प्रेशर दैट इज P1 ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका क्वेश्चन का डिमांड है। वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने पे फाइनली क्या होगा, देखो यहाँ पे P1 नॉट की वैल्यू आपको पता है कितना है, 23.75 माइनस ये हो जाएगा P1 अपॉन 23.75 इक्वल टू W2 की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 5 हो गया। M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू हमारे पास 18, ठीक है। और देखिए आपके पास क्या है, M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू है 60। फिर देखिए आपके पास W1 की वैल्यू कितनी गिवन है, W1 की वैल्यू 95। ये सारी वैल्यू हमारे पास इस तरह से है। इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए P1। तो ये क्या बनने वाला है, देखो यहाँ से हो जाएगा ये 23.75 माइनस P1 इक्वल टू, ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 18 इंटू 23.75 अपॉन 60 इंटू 95। कैलकुलेशन का पार्ट हमेशा लास्ट में रखिएगा ताकि जो भी करना है लास्ट में एक बार कैलकुलेट करो। अब यहाँ से देखिए हमको P1 चाहिए ना, तो मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करता हूँ, इसको इधर ट्रांसफ़र करता हूँ। ट्रांसफ़र करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको। 23.75 इस पूरे टर्म्स को मैं इधर ले आया तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 18 इंटू 23.75 अपॉन 60 इंटू 95। ये निगेटिव में आ गया, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो P1। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा आपका P1 का आंसर है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे इस पूरे टर्म्स को तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, देखिए फिर से लिखता हूँ मैं 23.75 माइनस ये हो जाएगा इतने पूरे का जो वैल्यू है
देखिए इस पूरे की जो वैल्यू है ये आपके पास आने वाली है 0.375। ठीक, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो आप भी इसको कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। और ये हो जाएगा फाइनली P1। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 23.375 इक्वल टू P1। तो फाइनली हमारे पास P1 कितना आ गया, P1 इक्वल टू हो जाएगा 23.375 और ये हो जाएगा mmHg। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करने में टाइम सेव हो जाए इस पर्पज से मैं डायरेक्टली ही कैलकुलेट करके आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं इतना एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप इन चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हो। अगर आपको इसमें कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट पे बताइएगा, मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमने फाइनली आंसर कैलकुलेट कर लिया। हमको कैलकुलेशन से ज़्यादा फोकस करना है इसके कॉन्सेप्ट पे, हम किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, हम किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, गिवन डेटा को कैसे हम अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि कोई भी तरह से हमको कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। कैलकुलेशन से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वैल्यू किस तरह से पुट करते हैं। तो उस वैल्यू पुट करने के लिए आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। मुझे पता है कि क्वेश्चन आप यहाँ पे देख के रीड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं रीड करता हूँ ताकि आपको उसका कुछ प्लस पॉइंट मिले। तो इस तरह से हमने RLP के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है वहां पर जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए और मुझे क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं आपको और सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।